हेलो बच्चों, प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस करे थे और बेसिक क्वेश्चंस करे थे। आज की क्लास जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जितने भी क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर क्लास में आपको बता देता हूँ कि कौन सी क्लास किस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की जो आज की क्लास है बच्चों वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आज की क्लास में बहुत अटेंटिव रहिएगा एंड मोरोवर इस क्लास की वीडियो भी ज़रूर देखिएगा और उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, उस पर कमेंट्स करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड। कॉस ए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इन क्वेश्चन से, ध्यान से देखिएगा। रूल्स को अभी भी अप्लाई करना है आपने। प्लस साइन ए 1 माइनस कॉट ए, राइट, इज इक्वल्स टू कॉस ए प्लस साइन ए। बच्चों ये प्रूव करना है आपको, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमने एलएचएस देखा। हाँ जी बेटा, स्क्रीन इज ब्लर। बेटा आप थोड़ा सा एक बार नेट अपना स्विच ऑफ स्विच ऑन कर लो, ठीक हो जाएगा। cos A इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हमने नोटिस करा बच्चों कि यहां पर दे रखा है tan A और यहां पर दे रखा है cot A, राइट। तो सबसे पहला काम आपको यहां पर यही करना है कि इनको कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन A अपॉन cos A, और यहां पर भी आ जाएगा cos A अपॉन साइन A, ठीक है। पहला स्टेप आपको यही करना पड़ेगा बच्चों। विजिबल है बच्चों? तो बच्चों यहां पर इस क्वेश्चन में हमने tan a को कन्वर्ट करा साइन अपॉन कॉस में और कॉट को कन्वर्ट करा कॉस अपॉन साइन में। ये हमारा स्टेप होगा। उसके बाद यहां पर एलसीएम आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। बेटा माइक ऑफ कर दीजिए। और यहां पर आ जाएगा साइन ए, यहां पर भी एलसीएम ले लेंगे आप साइन ए, क्योंकि सिर्फ साइन ए दे रखा है, और ये आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। अब बच्चों ये आप सबको मालूम है कि ये वाला जो कॉस ए है और ये जो कॉस ए है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या बचेगा कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। ऐसे ही ये भी साइन ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। यहां तक समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को? यहां तक क्लियर है बच्चों? बताइए बच्चों, यहां तक क्लियर है सबको? चलिए इसके बाद अब यहां देखिएगा कि ये cos a माइनस साइन ए है और ये sin a माइनस cos a है, ठीक है। ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है। हम यहां पर एलसीएम ले सकते हैं, बट एक थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमने देख लिया कि ये cos a माइनस साइन ए और ये sin a माइनस cos a है। तो हम क्या करते हैं, इन सच क्वेश्चंस हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। ऐसा आपने पहले भी कई बार करा है मैथ्स में। सेम करने के लिए हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं बच्चों। तो जैसे ही माइनस साइन बाहर आएगा तो ये प्लस वाला जो साइन है ये माइनस का हो जाएगा, और यहां पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा बच्चों कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। नाउ दे बोथ आर सेम, वी कैन इजिली टेक द एलसीएम। कॉस ए माइनस साइन ए, एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों cos a माइनस साइन ए, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो बच्चों अब एक स्टेप और करना है। मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंशन तब करिए जब आपको कोई बेनिफिट मिलता है। आपने यहाँ पे एक्सपेंशन करके देखा कि भाई ये cos स्क्वायर है साइन स्क्वायर है,
तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, और ये हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा कैंसिल, और रिजल्ट क्या बचेगा, साइन ए प्लस कॉस ए। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। सबसे पहले आपने tan को cot को कन्वर्ट करा, एलसीएम लिया, और उसके बाद आपने माइनस साइन कॉमन लिया, फिर अगेन एलसीएम लिया, फिर आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करी, और फिर उनको कैंसिल करके आपको आपका रिक्वायर्ड प्रूफ मिल गया। समझ में आया बच्चों ये क्वेश्चन? अब इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए, ठीक है, ये दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है ये। कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan a, एंड आपको प्रूव करना है 1 प्लस tan a प्लस कॉट ए, और एक बार प्रूफ और करना है आपको 1 प्लस sec a cosec a। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, जब आप एलएचएस लोगे बच्चों, तो पोर्ट विजिबल ऊपर से नहीं दिख रहा है बेटा, अब हुआ विजिबल? अब विजिबल है बच्चों? इस क्वेश्चन में अगर हम इसको पुराने वाले मेथड से करें तो यहां पे tan की जगह साइन और इसकी जगह साइन अपॉन कॉस, यहाँ कॉस अपॉन साइन सेम यहाँ पर, बट ऐसा करने में आपके थोड़े स्टेप्स बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा साइन कॉस को चेंज कर देने से, बट हम ये चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा हम सिस्टमैटिक वे में कर लें और छोटा बना लें इसके सोल्यूशन को। तो हमने एक लॉजिक ये यूज करा कि हमने इसमें अपने रूल्स यूज नहीं करे हैं, बट बहुत नियर बाय चीजें यूज करी है। जैसा आप देख रहे हो कि क्वेश्चन में इतने पोर्शन में जो एलएचएस है, tan, cot, cot, tan, मतलब ये दो ही चीजें हैं। तो हमने क्या करा, हमने इन सबको एक बना लिया, मतलब हमने कॉट को भी, ये स्टेप ध्यान रखिएगा, क्या बना लिया हमने इसे, tan, और यहां पर भी कॉट को हमने क्या बना लिया, tan, और नीचे क्या आ गया 1 माइनस tan a। तो इस तरीके से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब यहां पर एलसीएम लेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा tan a, और ये आ जाएगा tan a माइनस 1, ऐसे ये हो जाएगा 1 अपॉन tan a, और यहां आ जाएगा 1 माइनस tan a। ठीक है बच्चों, तो ये स्टेप्स करे आपने, और ऐसा करने से आपको ये बेनिफिट मिला कि पूरा का पूरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, tan में। अब ये tan ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर a, और यहां पर आ जाएगा tan a माइनस 1, फिर यहां आ जाएगा 1 अपॉन tan a, और यहां आ जाएगा 1 माइनस tan a। ठीक है बच्चों, तो ये स्टेप्स आपने अभी करे। यहां पर सबसे पहले कॉट को कन्वर्ट करा 1 अपॉन tan a में, इस कॉट को भी कन्वर्ट करा 1 अपॉन tan a में, राइट। आफ्टर डूइंग दिस आपने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने से ये tan a हो गया और tan a माइनस 1 आ गया। अब ये tan a ऊपर पहुंच जाएगा। माइक ऑफ कर दीजिए बेटा, जिसका भी माइक ओपन रह गया है वो माइक ऑफ कर दीजिए अपना। tan a ऊपर आ जाएगा तो ये tan स्क्वायर a हो जाएगा, और यहां आ जाएगा tan a माइनस 1, यहां पर भी tan a और 1 माइनस tan a। अब आप फिर से एक चीज ध्यान से देखो कि यहां पर दे रखा है tan a माइनस 1, और यहां पर भी दे रखा है 1 माइनस tan a। आपको अगर एलसीएम लेना है तो आप इसको सेम कर सकते हो बाय टेकिंग माइनस साइन कॉमन, जो अभी आपने प्रीवियसली करा था, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। आपने इसको लिखा tan a, यहां पर आ गया tan a माइनस 1, यहां पर जैसे ही आपने माइनस साइन कॉमन लिया तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 अपॉन tan a आ गया, और ये हो गया tan a माइनस 1। सो बच्चों ज्यादा चेंजेस नहीं हुए। 1 माइनस tan a क्या बन गया, tan a माइनस 1। जो माइनस साइन बाहर आया वो प्लस माइनस मिलके क्या हो गया, माइनस। नाउ दे बोथ आर सेम, यू कैन इजीली टेक द एलसीएम। अब आप यहां पर जब एलसीएम लोगे तो बच्चों एक तो आ जाएगा tan a माइनस 1, और दूसरा आ जाएगा tan a, ये आ जाएगा। ठीक है, तो tan a माइनस 1 और tan a जब आ जाएगा, तो tan a माइनस 1 और tan a जब आ गया तो यहां पर क्या बचा, tan a, राइट। ये स्क्वायर था,
ये भी स्क्वायर था, ये भी, ये तो वही था, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, जब 10a-1 से 10a-1 कैंसिल हो गया, बचा tan a इस स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, तो बच्चों क्या आ गया यहाँ पे, tan क्यूब a। क्या आ गया बच्चों, tan क्यूब a। और उसके बाद ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, तो क्या आ गया, -1। और 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 का क्यूब। यहां तक के स्टेप समझ में आए बच्चों आपको? ये वाला स्टेप समझ में आ गया, 10 क्यूब a -1 क्यूब। चलिए अब आप सबको याद होना चाहिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। जरा देखिए इधर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता था, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए यहां पर कि ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो बच्चों यहां पर आ जाएगा 10a -1 10 स्क्वायर ए प्लस 10a एंड प्लस 1, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 10a-1, और ये भी क्या आ गया, tan a। तो ये दोनों हो गए कैंसिल। आफ्टर दिस 10 स्क्वायर a अपॉन 10a इंडिविजुअली डिवाइड कर दीजिए इसी स्टेप में, क्योंकि आप अगर RHS देखो तो यहाँ पे 1 + 10a + cot a है, तो इंडिविजुअली डिवाइड कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 10a अपॉन 10a, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 10a। ये सब कैंसिल हो गए। यहां पर क्या आ गया, 10a, दिस इज 1, दिस इज cot a। RHS हेंस प्रूव्ड। आया बच्चों समझ में ये क्वेश्चन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी जरूर है, बट इसकी प्रैक्टिस करिएगा 2-3 बार। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए सब लोग। ओके, सो आई थिंक कि ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। बस इसमें इस चीज का ध्यान रखना है कि यहां पर आपको एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करनी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और इस क्वेश्चन में जो हमने स्पेशल करा, जो आपको हमेशा याद रखना कि जिससे आपके स्टेप्स कम हो जाएं, आप इस क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं करोगे। मैंने आपको बोला था कि जो हमने आपको 6 गोल्डन रूल्स बताए थे वो कुछ क्वेश्चंस में हम अप्लाई नहीं करेंगे, जस्ट टू सेव सम स्टेप्स। अगर हमें ये क्वेश्चन देखिए जब कभी भी आएगा एज इट इज आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं कि इसमें कुछ कम कर देंगे कुछ ज्यादा कर देंगे, ये हमेशा ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा कॉपी पेस्ट होके, ठीक है। सो आपको याद रखना है कि इस क्वेश्चन में सबको किस में कन्वर्ट करा आपने, tan में, और tan में कन्वर्ट करने के बाद एलसीएम लिया, अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करी, कैंसिल करा और ये आ गया। बच्चों भी एक पार्ट और रह गया, 1 + sec an cosec a। ये मैं नहीं करूंगा, ये आप खुद करोगे, क्योंकि इसमें आपको अब साइन अपॉन कॉस करना है, यहां कॉस अपॉन साइन करना है, दोनों का एलसीएम लेना है, एक बार अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करनी है, और फिर इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे तो आपको सेम रिजल्ट मिल जाएगा। बोलो बच्चों, कर लोगे इसको? बोलिए। इसके बाद इस टाइप के क्वेश्चंस देखिए। sin 4a plus cos 4a is equals to 1 plus minus 2 sin square a cos square a। इस टाइप के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड हैं ये क्वेश्चंस। इसमें आप क्या करो, आप एलएचएस लो, मैं कराता हूं ये क्वेश्चन आपको। साइन 4a को लिखो स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, लिख लेंगे। इसको लिखिए कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, और एक बार आप 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए ऐड करो, और एक बार 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए सब्ट्रैक्ट करो। अब पहली बात तो ये कि हमने ऐड क्यों करा, ऐड इसलिए करा क्योंकि हमें दिख रहा था कि यहां पर एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी फॉर्म हो जाएगी ऐड करने से, ठीक है। तो हमने क्या करा कि a² + b² + 2ab, जो 2ab यहां पर कम था, हमने वो 2ab यहां पर एड ऑन कर दिया, और जब कभी कोई चीज ऐड होगी तो ऑन द अदर हैंड वो सब्ट्रैक्ट भी होगी। तो बच्चों ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होल स्क्वायर
-2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। सो बच्चों ये पूरा का पूरा क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, RHS हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, छोटा सा क्वेश्चन था, बस आपको यह ध्यान रखना था कि 2 साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए जब ऐड हो जाएंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो जो ऐड वाला पोर्शन होगा वो क्या बना लेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर। फिर यहां पर क्या अप्लाई हो गई है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, तो इस तरीके से ये छोटा सा प्रूफ था, समझ में आ गया बच्चों ये भी। अब देखिए आगे क्वेश्चन, और यहां पर हमने क्या करा, इसे कर दिया 6 और इसे भी कर दिया 6, यहां पर आ जाएगा 3, यहां पर भी 3 और ये भी 3। ठीक है ना, ये स्क्वायर्स ही रहेंगे, ये 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको साइन रेस टू द पावर 6a कॉस रेस टू द पावर 6a इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए करना है। सब बच्चे ट्राई करें एक बार इस क्वेश्चन को जल्दी से। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। सबसे पहला काम, LHS में आप साइन स्क्वायर ए का अगर क्यूब कर रहे हैं और कॉस स्क्वायर ए का क्यूब कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप इन दोनों का यहां पे स्क्वायर का क्यूब कर रहे हैं तो आप आईएनटी अप्लाई कर सकते हैं यहां पर, क्यूब वाली जो आपने अभी अप्लाई करी थी, दैट इज साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, प्लस का साइन आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन रेस टू द पावर 4a कॉस रेस टू द पावर 4a माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ये सही है बच्चों, ये 2 नहीं आएगा, बस इतना आएगा। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या करा, इसको a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी कर दिया। ठीक है बच्चों, अब देखो जरा ध्यान से, ये तो 1 हो जाएगा, आप देखो से ध्यान से, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, रिजल्ट क्या आ गया 1। इधर देखिए, ये जो साइन रेस टू द पावर 4a और कॉस रेस टू द पावर 4a दे रखा है, जरा इसको ध्यान से देखिए बच्चों, ये चीज आपने अभी प्रूव करी। ठीक है, अभी आपने इसको प्रूव करा इसी क्वेश्चन से पहले, तो इसका रिजल्ट क्या आया था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ये रिजल्ट आया था, और माइनस का साइन स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए यहां पर आ जाएगा। सो एट लास्ट आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे, मतलब 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए दोनों माइनस में, देन इट विल बिकम 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, RHS हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में बस आपको क्या करना था, पहले अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करनी थी a क्यूब प्लस बी क्यूब की। आफ्टर दैट जो आपने साइन रेस टू द पावर 4a और कॉस रेस टू द पावर 4a के लिए करा था, वही सेम चीज आपने कॉपी कर दी यहां पर। मतलब आप इसको शो भी कर सकते हैं साइड में कि ये कहां से आया, हमने तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही करा था इसलिए डायरेक्टली लिख दिया, बट आप शो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपने इन दोनों को ऐड कर दिया तो -3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया। तो इसी के साथ आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज कर रहे हैं और यही सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो क्वेश्चन मोस्टली टीचर्स देते भी हैं एग्जाम में। देखिए, tan a प्लस sec a -1 अपॉन tan a माइनस सेक ए प्लस 1। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है, tan sec 1 tan sec 1, बस साइन चेंज है दोनों के। यहां पर RHS में है 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत यूनिक है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और पहले तो देखो कि आपने अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन करा, एक भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं करा जिसमें tan sec और 1 एक साथ आ रहे हो न्यूमरेटर में और सेम आ रहे हो डिनोमिनेटर में। अगर हम इसको अपने रूल्स के अकॉर्डिंग करें
तो हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग यहां पर हमें इस tan को sin अपॉन cos करना चाहिए और cos को sec को 1 अपॉन cos करना चाहिए, सेम नीचे करना चाहिए, एलसीएम लेना चाहिए। बट फिर मैं आपसे वही बात कहूंगा कि कभी कभी रूल्स को यूज करने में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा हो जाते हैं, तो वहां पर हम एक शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं और कंफ्यूजन इसलिए कोई नहीं होता कि वो जो ट्रिक अप्लाई करेंगे वो हर बार एक ही रहेगी, और इस क्वेश्चन को एज इट इज जब आएगा तो उसको उसी ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए ट्रिक क्या है कि न्यूमिनेटर में जो 1 है, 1 तो आपको यहां पर भी दिख रहा है, यहां पर भी दिख रहा है, न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, बट जो न्यूमिनेटर का 1 है इसको आप पकड़ लो और इस 1 की प्लेस पे आपको क्या लिखना है बच्चों, ये जो आप देख रहे हो अभी कि यहां पे 10 sec चल रहा है, तो आपको वो आइडेंटिटी लिखनी है जो 10 और sec में होती है, 1 की जगह आ सकती है। ठीक है, हम सबको पता है कि आइडेंटिटी क्या है, 1 + 10 स्क्वायर a इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर a। तो बच्चों 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a, राइट। तो ये यहां पर आप पुट कर दोगे, रिजल्ट आ जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a। ठीक है बच्चों, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10a माइनस sec a प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो बस इसका जो एक स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो क्या था कि 1 की प्लेस पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को लाना, और वो भी कौन सी, जो क्वेश्चन में चल रही है। अगर यहाँ 10 और sec है तो 10 और sec वाली आइडेंटिटी आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या करना है देखते रहिएगा बच्चों। इसके बाद अब आप करोगे ये ब्रैकेट ओपन, तो ये हो जाएगा sec a माइनस 10a और sec a प्लस 10a। यहां पर हम 1 सेकेंड ये जरूर डिस्कस करेंगे, यहां पर हम 1 सेकेंड ये चीज जरूर डिस्कस करेंगे कि हमने इसे एक्सपैंड क्यों करा, क्योंकि एक्सपेंशंस आर नॉट अलाउड। बट आपको एक बात बोली जा चुकी है पहले भी कि एक्सपेंशंस आप तब कर सकते हो, तब आपको अलाउड है एक्सपेंशंस जब कोई बेनिफिट दिख रहा हो। और यहां पर हमें बेनिफिट ये दिख रहा था कि जब आप इसको एक्सपैंड करोगे, मतलब ये ब्रेक होगा इसमें और इसमें, तो बच्चों ये वाला जो है प्लस वाला पोर्शन ये आ जाएगा कॉमन, मतलब 10 + sec जो है ये क्या आ जाएगा, कॉमन। और इसके बाद बहुत चेंजेस हो जाएंगे इस क्वेश्चन में। जैसे आप ये 10a + sec a कॉमन लोगे, यहां पर तो क्या बचा 1। ध्यान से देखो, जब इस पोर्शन से ये हट जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो यहां पर क्या बचा 1, देन माइनस का साइन, देन ब्रैकेट अगेन sec a माइनस 10a, ब्रैकेट क्लोज, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया बच्चों, 10a माइनस sec a प्लस 1। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहां पर देखो क्या ट्विस्ट आ रहा है। आपने जो ये 2 स्टेप्स करे, 1, 2 और ये तीसरा स्टेप था, अब 4th स्टेप में आपको ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। आप अगर इसके ब्रैकेट को ओपन करोगे, ध्यान से देखना, जैसे आप नेक्स्ट स्टेप में इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये साइन हो जाएगा निगेटिव और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ये बात आप सबके समझ में आ गई होगी, बोलो बच्चों आ गई समझ में ये बात। ब्रैकेट हटते ही उसका इफेक्ट आता है, ये माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। और अब आप जो चीज देखने जा रहे हो उसे देख के चौंक जाओगे कि क्वेश्चन खत्म कैसे। ये देखिए, प्लस का 10a माइनस का sec a माइनस का sec a प्लस का 1 मतलब एग्जैक्टली सेम आ गया है न्यूमरेटर में जो डिनोमिनेटर में है। और अब ये पूरा का पूरा इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बात समझ में आ गई आपको कि आप अगर इसे साइन कॉस में करते तो बहुत ज्यादा लंबे स्टेप्स हो जाते, बहुत उलझ जाते। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई करनी थी कि 1 की प्लेस पे क्या आना था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी विच इज बेस्ड ऑन 10 और sec। अब ये जो बचा आपके पास, इसको आप हैंडल कर लोगे इजिली, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। 10a + sec a को आप जब ओपन करोगे, क्योंकि हमारा प्रूफ जो है वो साइन कॉस में आ रहा है, तो हमें उसे साइन कॉस में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इसी के साथ हमारा प्रूफ हो गया, RHS हेंस प्रूव्ड। बोलिए बच्चों, कोई डाउट किसी को? तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था, 1 + sin a अपॉन cos a। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बच्चों। इस क्वेश्चन को जरूर कॉपी करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी टीचर्स का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस एग्जाम में आता है। सेम इसके जैसा ही मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं अभी प्रैक्टिस के लिए।
वो आप जरूर ट्राई करिए और फटाफट से प्रूव करके देखिए कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। बस थोड़ा सा दिमाग चला लेना कि क्वेश्चन में मैंने क्या चेंज करा है, तो आपको भी क्या चेंज करना है। और आई थिंक आप समझ गए होंगे कि क्या चेंज करना है आपको। बोलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को देख के समझ गए आप कि आप क्या करेंगे इस बार। ये जो 1 दे रखा है, इस 1 की जगह पे क्या आएगा इस बार, बोलो बच्चों। आई एम नॉट गोइंग टू रिमूव दिस पोर्शन, आप इसको कॉपी कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये चीज बहुत काम आने वाली है आपके आगे भी। और इसी कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे ये वाला प्रूफ करिए जल्दी से। डू इट एवरीवन। बच्चों ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक हम लोगों ने जो भी क्वेश्चंस करे हैं सारे टाइप 1 के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी टाइप्स में दे रखा है। ये जितना भी डेटा आपने पढ़ा है लेवल 1 लेवल 2, ये जो क्वेश्चंस आज कर रहे हो ये लेवल 2 के क्वेश्चंस हैं, बट टाइप इज 1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास जो हमारी कल होगी उसमें हम स्टार्ट करेंगे टाइप 2 के क्वेश्चंस। वो उसमें एप्लीकेशन की फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज होगा, ठीक है। हो गया बच्चों ये क्वेश्चन। सबसे पहले काम क्या करा है यहां पर 1 की प्लेस पे, बोलो बच्चों। बच्चों 1 की प्लेस पे क्या आएगा, वेरी गुड। जैसे यहां पर सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए है, वैसे इस 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। फिर आप उसे एक्सपैंड करेंगे, फिर कॉमन लेंगे, फिर जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे ऊपर वाला नीचे वाला कैंसिल, साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। आप 2 बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको क्वेश्चन बहुत इजी लगने लग जाएगा और ये आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये लेवल 2 का क्वेश्चन था। आप इसको इजीली कर पाओगे, ठीक है बच्चों। जिनको समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन वो आज वीडियो दोबारा देखें और इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, अंडरस्टैंड करें, लिख लिख के देखें, तभी अच्छे से आ जाएगा। चलिए मैं हटा रहा हूं बच्चों ये क्वेश्चन, आप इसको कर लीजिएगा अभी। एक और क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। साइन थीटा अपॉन कॉस कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 2 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ये दे रखा है बच्चों क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैं आपको फिर से वही कहना चाहूंगा कि अगर कभी आपको सेम चीज दिखती है, सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है, जैसे साइन अपॉन दिस प्लस का साइन है एंड साइन अपॉन दिस माइनस का साइन है, तो आप इनको इधर शिफ्ट कर दो और क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर सकते हो आप। इज इक्वल्स टू 2, ये क्वेश्चन हो गया अब आपका। अब बहुत सिंपल हो जाएगा ये क्वेश्चन। आपने LHS लिया, सबसे पहले आप साइन कॉमन ले लो, साइन कॉमन लेने के बाद जो भी बचेगा उनका एलसीएम ले लो। साइन कॉस में कन्वर्ट मत करना, टाइम ज्यादा लगेगा। ये कैंसिल हो रहे हैं डायरेक्टली। सबसे पहले आ जाएगा कॉट माइनस कॉसेक, माइनस का साइन है तो माइनस का कॉट माइनस का कॉसेक, ठीक है। ये कॉट से कॉट हो गया, कैंसिल। ये साइन थीटा एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस कितना हो गया 2 कॉसेक थीटा। ध्यान से देखिएगा, माइनस कॉसेक थीटा क्या हो गया 2 कॉसेक थीटा, और नीचे क्या आ गया a माइनस बी, a प्लस बी। बच्चों ये प्लस का साइन होगा तो यहां पर आ जाएगा बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। और बच्चों इसकी जगह पे क्या आएगा, अभी आपने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था, इसकी जगह पे +1 आएगा या -1, जल्दी बताओ। इसकी जगह पे क्या आएगा, +1 या -1? मैं तब तक इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं। 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा एक साथ आ जाएंगे, इनके बाद माइनस का साइन, और नीचे भी बच्चों क्या आएगा -1। जिसने भी बोला आंसर बिल्कुल ठीक बोला है। क्या आएगा माइनस का 1, और ये माइनस से माइनस कैंसिल। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा बेस्ट फ्रेंड्स, सो द रिजल्ट इज 1, सो द फाइनल आंसर इज 2। RHS hence proved। ठीक है बच्चों,
तो आईएनटीज का जब प्रॉपर आपको यूज करना आएगा तब आप इस टाइप के क्वेश्चंस में कहीं पे भी नहीं अटकोगे. यू कैन इजली सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस. इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं आपको टाइप 1 का, और ये टॉपिक आपका टाइप 1 वाला पूरा क्लियर हो जाएगा. क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये टाइप 1 का, देन वी विल स्टार्ट टाइप 2. आज के क्वेश्चंस बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एग्जाम्स में जनरली इन्हीं क्वेश्चंस में से क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन नोट डाउन करिए सब लोग. कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा. यह आपको प्रूव करना है बच्चों. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. अब यहां पर आपको साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा. कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर आप उसको करे बिना आगे नहीं बढ़ सकते हो. तो यहां पर आप पहले इसको कन्वर्ट करो और फिर आपको बहुत जल्दी ये प्रूफ मिल जाएगा. ट्राई करिए सब लोग. जल्दी करिए बच्चों, 2 क्वेश्चन और करेंगे अभी हम. कितनी स्ट्रेंथ है आज बच्चों? आज कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में? 43. ओके. अभी भी कुछ स्टूडेंट्स के लग रहा है यूटी चल रहे हैं. सेंट फ्रांसिस का यूटी ओवर नहीं हुआ अभी? कब खत्म हो रहे हैं बेटा आपके यूटी? आज आखिरी है, तभी बच्चे नहीं आए हैं आज भी. चलिए कोई बात नहीं, बट अब आप रेगुलर क्लासेस लीजिए, कोई ऑफ मत लीजिए. अभी हमने सैटरडे को भी इसीलिए केमिस्ट्री क्लास कंडक्ट नहीं करी थी क्योंकि आपके यूटी थे, तो हमने कहा थोड़ा सा गैप दे देते हैं बाकी बच्चों को भी. संडे को वैसे भी आपका टेस्ट होना था और क्लास भी होनी थी. चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन में मैं अब आपको हिंट दे देता हूं. ये कॉस स्क्वायर थीटा है, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन अपॉन कॉस. ठीक है, यहां पर आ गया साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. यहां पर हमने एलसीएम लेना ही लेना है. यह आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा. फिर यह आ गया आपका साइन क्यूब थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. बच्चों ये ऊपर जाएगा तो क्यूब हो जाएगा. साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस माइनस साइन, साइन माइनस कॉस. ऐसा ही एक क्वेश्चन अभी आपने थोड़ी देर पहले भी करा था बच्चों, आपको याद आ गया होगा. कॉस माइनस साइन फर्स्ट क्वेश्चन था वो आज का. कॉस माइनस साइन, साइन माइनस कॉस. आपको माइनस साइन कॉमन लेना है और यहां पर क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे. एलसीएम ले लेंगे और ऊपर आ जाएगा क्यूब माइनस साइन क्यूब. फिर बच्चों अब आपको अभी थोड़ी देर पहले यह भी बताया था कि जब 2 क्यूब एक साथ होंगे तो वहां पर आप क्या यूज करोगे, एल्जेब्रिक आईएनटी. और उसकी वजह से साइन माइनस साइन, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ जाएगा और ये हो जाएंगे कैंसिल दोनों के दोनों. राइट. अब बच्चों ये क्या हो जाएगा, 1 साइन थीटा कॉस थीटा. हो गया प्रूफ. यहां पे प्लस का साइन आएगा क्योंकि ये फॉर्मूला जो है माइनस वाला है और माइनस वाले में सारे साइन क्या होते हैं, प्लस के होते हैं. सो बच्चों अब ऑलमोस्ट आपको सारे क्वेश्चंस में एक सी ही चीज लगेगी क्योंकि आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं. ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबके? बोलिए बच्चों. क्लास में कितना टाइम बचा है बच्चों? टाइम कितना बचा है क्लास में?
प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर दे रखा है और आपसे कह रहा है प्रूफ करिए 2 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा। यह आपको प्रूफ करना है। ट्राई करिए फटाफट जल्दी से। अब इसमें कुछ डिफरेंट अप्रोच होगी, इसलिए सोच समझ के करिएगा बच्चों। देखिए बच्चों, आपको यहां पर इस क्वेश्चन में इसको a, इसको b और इसको c कंसीडर करके a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर माइनस का साइन, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस साथ में चलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 इंटू माइनस साइन थीटा 2 इंटू माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड देन 2 इंटू कॉस थीटा इंटू 1। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप इसको पूरा एक्सपैंड कर दोगे। यहां आ जाएगा 1, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा -2 साइन थीटा, देन ये आ जाएगा -2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड +2 कॉस थीटा। इतना आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इसको आप फिर से अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई कर दोगे और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1। सो बच्चों 1 + 1 2 -2 साइन थीटा एज इट इज, कॉपी इसको डायरेक्टली लिख देते हैं 2, थोड़ा स्टेप बच जाएंगे। 1 + 1 2 -2 साइन थीटा -2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड 2 कॉस थीटा। इतना आने के बाद बच्चों अब आप ध्यान से देखो, बिल्कुल बहुत बढ़िया स्टेप है। यहां पर अब एक ये पेयर बन रहा है और एक ये पेयर बन रहा है। इस पोर्शन में क्या कॉमन आएगा 2, तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, नो प्रॉब्लम। यहां पर -2 कॉस थीटा कॉमन लिया, ध्यान से देखो, ये भी कॉस ये भी कॉस, 2 माइनस का साइन, तो बचा साइन थीटा -1। थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, फिर से वही प्रॉब्लम आ गई जो पहले भी आई थी कि अगर 1 माइनस साइन है और साइन -1 है तो आप उस केस में क्या करोगे, आप उस केस में माइनस साइन कॉमन ले लोगे, तो ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और यहां पर आ गया 2 1 माइनस साइन थीटा, ये आ गया। अब ये दोनों बिल्कुल सेम है, इसे कॉमन ले लेंगे आप, 1 माइनस साइन थीटा 2 + 2 कॉस थीटा, राइट, 1 माइनस साइन थीटा, 2 भी कॉमन ले लिया, 1 + कॉस थीटा RHS, हेंस प्रूव्ड। देख लीजिए 1 माइनस कॉस 1 + कॉस एंड 2, तीनों चीजें आ गई। बट इस क्वेश्चन में क्या स्पेशल पार्ट था कि आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी थी, a + b + c होल स्क्वायर, a² + b² + c² प्लस 2ab 2bc एंड 2ac, और फिर धीरे धीरे करके आपको उसको सॉल्व करना था। फिर आपने पेयरिंग करके कॉमन लेना था, साइन चेंज करके एक बार फिर कॉमन लेना था, तो आपको आपका प्रूफ मिल जाएगा। सो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आज हम लोग ऑलमोस्ट टाइप 1 कंप्लीट कर चुके हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और नोट कर लीजिए, अगर टाइम खत्म हो जाए तो इसको अभी कर लीजिएगा प्रैक्टिस। साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन गिवन है और आपको प्रूफ क्या करना है बच्चों। देखिए प्रूविंग क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का। आपको प्रूव करना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज़ टू पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है इसकी हेल्प से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिए एवरीवन। कितना टाइम बचा है बच्चों? बोलो। जल्दी करिए बच्चों ये क्वेश्चन।
तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा कर सकते हो, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा आप सबको मालूम है क्या होता है, ठीक है। और उसकी वैल्यू आप पुट कर सकते हो RHS में, जिससे आपको 1 मिल जाए, ठीक है। एक स्टेप ये भी हो सकता है यहां पर कि जैसे अब आपने LHS लिया तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं आप इसे, राइट। और यहां पर आप क्या करेंगे कि ये जो साइन थीटा है इसको देखिए, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है बच्चों, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां पर आप पुट कर देंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहां पर आ जाएगा साइन थीटा होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हो गई। सो RHS हेंस प्रूव। तो इस तरीके से करना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक खत्म होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, जिसमें हमने टाइप 1 पूरा क्लियर कर लिया है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि बस आप इनकी मल्टीपल प्रैक्टिस करें। जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही इस पे कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और बिना रुके क्वेश्चंस को करेंगे। 3 नंबर में आएगा, 4 नंबर में आएगा, सेक्शन सी या डी में आप इजिली सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। पढ़े पढ़ाए क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं होता कि बहुत नए नए क्वेश्चंस आपको दिए जाएं। सो आई होप यू ऑल डू इट वेरी वेल ऑल दीज क्वेश्चंस, और आपका बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो जाएगा ये आने वाले टाइम में। हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।